गुरु कहे तुम्हें जो करना है वो करो, मैं छूट दे देता हूं, तो वो उत्तम गुरु नहीं है, वो सद्गुरु नहीं है। मंत्री राजा की हामे ही मिलाता रहे, हाँ महाराज, हाँ महाराज, जैसे रावण को मंत्री मिले थे, जैसे धृतराष्ट्र को मिले थे। ये मंत्री राजा को नष्ट करते हैं, ये वैद्य मरीज को नष्ट करते हैं, सुधारते नहीं है, उनको ज्यादा बीमार बनाते हैं। श्री कृष्ण ने विदा ली। विदुर ने कहा, 3 श्लोक में विदुर जी बोले हैं, धृतराष्ट्र को सुझाव दिया जिसमें धृतराष्ट्र की भलाई थी, हस्तिनापुर की भलाई थी, कुरुकुल की भलाई थी, इतिहास की पूरे भारत की भलाई थी। तो पांडवों को उनका अधिकार दे देना चाहिए। और राजनीति का एक नियम यह भी है कि अपने शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो शत्रु कितना भी छोटा क्यों न हो। कौरव 100 थे और पांडव 5 थे, फिर भी आपको पता है परिणाम क्या हुआ। महाभारत में जब आमने सामने सेनाएं तैयार हो गई तो कौरव बहुमती में थे। कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों की 7। 11 और 7 बहुत बड़ा डिफरेंस है। साधारण नियम तो यह है, 11 व्यक्ति के सामने 11 व्यक्ति के सामने 7 व्यक्ति आएंगे तो 7 हार जाएंगे। सौ के मुकाबले में 5 थे, लेकिन 5 की रक्षा हुई और वो 100 मरे। विदुर ने कहा, धर्मनीति और राजनीति दोनों का समन्वय है विदुर के उपदेश में। धर्मनीति पांडवों को दे देना चाहिए, जो उनका हक है, उनका अधिकार है, वो दे देना चाहिए। राजनीति, अपने शत्रु को कभी कमजोर मत समझो, चाहे वो अल्प संख्या में भी क्यों न हो। और तीसरी नीति परिवार की नीति थी। महाराज, भले बुरा ही लगे, आपके सभी अनिष्टों का मूल आपका ये बेटा है। भरी सभा में विदुर ने कह दिया, स एष दोषः करुण विदः, स एष दोषः पुरुषण विदास्ते। भगवान से द्वेष करने वाला आपका ये बेटा, आपका ये पुत्र नहीं है, आपका दुर्भाग्य है। और यदि सबको बचाने के लिए एक का त्याग करना पड़े तो आपको त्याग कर देना चाहिए। त्यजेद एकम कुलस्यार्थे, पूरे कुल की रक्षा के लिए यदि एक का त्याग करना पड़े तो वो कर देना चाहिए, वो एक कितना ही प्यारा क्यों न हो। महाराज, आंखें खोलिए और देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि भगवान कृष्ण, जगत गुरु है कृष्ण, उनका संदेश भी धृतराष्ट्र नहीं स्वीकार पाए, नहीं समझ पाए। कृष्ण से बड़ा गुरु कौन हो सकता है। नतानि पुंसाम अमृतायतानि राजोनुमेने क्षतपुण्यलेशः। कृष्ण तो जगत गुरु है, परंतु जगत गुरु कृष्ण के वचनों का भी असर धृतराष्ट्र पर नहीं हुआ। और भगवान का तो काम है सुझाव देना। भगवान जबरदस्ती किसी से पुण्य भी नहीं करवाते हैं,
भगवान जबरदस्ती किसी से पाप भी नहीं करवाते हैं, भगवान सुझाव देते हैं, ये करोगे ये होगा, ये करोगे ये होगा। जो अंतर्यामी भीतर बैठा हुआ है वो किसी से जबरदस्ती नहीं करेगा, धर्म भी नहीं करवाएगा और अधर्म भी नहीं करवाएगा। हाँ, लेकिन सुझाव देता रहेगा, ये करो मत करो, ये करो ये मत करो, ऐसा करने से ये हो सकता है, ऐसा करने से ये हो सकता है। दुर्योधन खड़ा हुआ और सभा के बीच में उसने भी विदुर का अपमान किया। है तो मेरे चाचा, है तो मेरे बड़े, लेकिन किसने कहा था कि यहां खड़े होकर के अपना सुझाव दे? रोटी हमारी खा रहा है और पक्ष हमारे शत्रुओं का ले रहा है, ये तो द्रोही है, निकालो उसको हस्तिनापुर से बाहर। अब दुर्योधन बोलेगा तो ऐसा ही बोलेगा। विदुर जी ने निश्चय कर दिया, अब मुझे हस्तिनापुर में नहीं रहना। जिसने भगवान की बात नहीं मानी उसके संग में क्यों रहो? सूरदास जी कहते हैं, तज मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुधि उपजत है, परत भजन में भंग। सत्संग किसे कहेंगे आप? दुस्संग आप किसे कहेंगे? जिसका संग आपके भजन में वृद्धि करे वो सत्संग है, और जिसका संग आपके भजन में भंग करे, जो आपको भगवान के निकट ले जाए वो सत्संग है, जो आपको भगवान से दूर ले जाए वो दुस्संग है। विदुर ने हस्तिनापुर का त्याग कर दिया। और देखो, जो निर्णय विदुर ले पाए वो निर्णय यदि भीष्म ले पाते तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन भीष्म ने ये निर्णय नहीं लिया। अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी धारणाएं है, अपनी अपनी व्याख्या है। धर्म के विषय में भीष्म की व्याख्या और थी, धर्म के विषय में विदुर की व्याख्या और थी। और मैं तो एक छोटी सी बात कहूं, शास्त्रों को समझना कभी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही अस्पष्ट हो जाता है, धुंधला हो जाता है। हम उलझन में पड़ जाते हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं है। ऐसे समय एक ही वस्तु काम आती है, जो अर्जुन ने कहा, कृष्ण आप कहो मैं क्या करूं। और गीता का बहुत बड़ा मूल्यवान संदेश यह है कि यदि आपका चित्त स्थिर नहीं है, डावाडोल है, भावुक हो गया है, किसी भी प्रकार से वो निर्णय करने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे अस्वस्थ चित्त से कभी भी कोई निर्णय मत लेना। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुझे युद्ध करना है या नहीं करना है वो बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले तो मैं तुझे ये पूछ रहा हूं कि किसी भी प्रकार का निर्णय लेने योग्य तू है अभी? ये बात आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में भी आती है, आती ही रहती है बार बार। जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर आए तो निर्णय लेने के पहले हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि हम निर्णायक अवस्था में है क्या। क्योंकि यदि मन अस्थिर है, यदि बुद्धि डावाडोल है, तो हर कोई व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है। काम, क्रोध, लोभ, ये सब गलत निर्णय लेवाते हैं।
अगर बुद्धि में क्रोध है, आप गलत निर्णय ही लेंगे। तो अर्जुन से कृष्ण तो ये कहते हैं कि सब युद्ध की बात बाद में सोचेंगे, पहले तुम स्वस्थ हो जाओ। इसीलिए गीता का भगवान के उपदेश का पहला अध्याय यानी गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, उसमें भगवान ने स्थितप्रज्ञ की व्याख्या की। युद्ध करना न करना बाद में सोचेंगे, चलो छोड़ो, पहले तुम स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, निर्णय लेने योग्य हो जाओ। वरना अच्छा निर्णय लेने के बाद भी पछतावा हो सकता है। ऐसा नहीं कि बुरा निर्णय लेने से। चलो, एक आदमी कहीं गया था और जोर शोर से बातें हो रही थी, उसने कहा मेरे 5 लाख रुपए दान में, 50 लाख रुपए दान में। अब फिर जोश जब उतर गया तो पछताएगा, मैं कहा जोश में आ गया। निर्णय अच्छे हो या बुरे हो वो बाद में सोचेंगे, किंतु पहले हम निर्णय लेने योग्य है क्या? इतनी स्वस्थता हमारी है क्या? ये गीता का बड़ा मूल्यवान संदेश है। पहले स्वस्थ हो जाओ, पहले शांत हो जाओ। हमारे उपनिषद, हर उपनिषद आरंभ में मंगलाचरण करते हैं और शांति पाठ में, उपनिषद तो बाद में शुरू होगा लेकिन पहले कहा जाएगा ओम शांति शांति। पहले शांत हो। कर्मकांड में भी पहले शांति पाठ होता है, पहले शांत हो जाइए, क्योंकि अशांत चित्त गलत निर्णय ही लेता है। कल कथा नहीं सुनी हमने, राजा परीक्षित गए, ऋषि के यहां अवकार नहीं मिला। अब ऋषि के यहां अवकार की क्या आवश्यकता थी? राजा को चाहिए था ऋषि को प्रणाम करे। राजा ऐसी अपेक्षा रखे कि प्रजा के किसी के घर में जाए और राजा को सम्मान मिलना चाहिए। ऋषि के आश्रम में राजा को सम्मान की क्या आवश्यकता पड़ी? लेकिन राजा अशांत था, और चित्त जब अशांत होता है तो सत्य दर्शन नहीं होता है। चलो, बात निकल गई तो मैं बताता हूं। योग शास्त्र में और वेदांत में चित्त के 3 दोष बताए हैं, मल, आवरण और विक्षेप। थोड़ा ये समझना जरूरी है। एक एग्जाम्पल देकर के मैं समझाता हूं। रात आप किसी सरोवर के किनारे बैठे हैं, पूर्णमासी की रात है, बादल नहीं है, चंद्र आकाश में पूरा खिला हुआ ऊपर है माथे पर, और आप चंद्र का सुंदर प्रतिबिंब सरोवर के जल में देख रहे हैं। यह है सात्विक अवस्था। जब मन सत्वगुणी होता है, शांत होता है, निर्मल होता है, तो जैसे पानी में चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई पड़े, उतना ही आनंद हृदय में प्रतिबिंबित होता है। भगवान बिंब है, ये प्रतिबिंब है, भगवान आनंद है, और आनंद का प्रतिबिंब हमारे चित्त में। लेकिन यदि पानी पर, हिंदी में काई कहते हैं, शेवाळ, लील, वो पानी पे आ जाते हैं ना, वनस्पति, अगर पानी के ऊपर वो लील, शेवाळ या जो कुछ कहो छा गया है, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब आप नहीं देख पाओगे। चंद्र खुले आकाश में है लेकिन पानी में इसका प्रतिबिंब नहीं होगा, क्योंकि पानी के ऊपर तो वो जम गया है सब कुछ। चलो, आपने वो हटा लिया,
इतने में कोई पानी के भीतर भैंस चली आई और उसके जाते ही भीतर जो कीचड़ था वो सब ऊपर आ गया, पानी मटमैला हो गया। तो चंद्र का प्रतिबिंब आप ठीक तरह से नहीं देख पाओगे। लील नहीं है, लेकिन पानी गंदा हो गया है तो प्रतिबिंब ठीक से नहीं, प्रतिबिंब भी गंदा हो जाएगा फिर। चलो ऐसा भी नहीं है, पानी साफ है, ऊपर कुछ लगा हुआ नहीं है, कोई आता जाता भी नहीं है, पानी बिल्कुल शांत है, निर्मल है, प्रतिबिंब ठीक से दिखाई पड़ रहा है। इतने में हवा की लहर आई और हवा की लहर ने पानी को तरंगित कर दिया। जो प्रतिबिंब आप देख रहे थे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। बड़े आराम से प्रतिबिंब देख रहे थे, किसी ने कंकर डाल दिया, कंकर डालते ही पानी में वमल भंवर पड़ गए और प्रतिबिंब खंडित छिन्न भिन्न हो गया। ये तीन हमारे चित्त की दशाओं का उदाहरण है। पानी के ऊपर जो लील लग गई है उसे कहते हैं आवरण। आप वैष्णव मंदिर में दर्शन करने जाते हैं ना, तो अगर लेट पड़ गए तो क्या होगा? पर्दा आ जाएगा। यह है आवरण। भगवान है अंदर, लेकिन हमें दर्शन नहीं होते हैं क्योंकि पर्दा आ गया। भगवान है अंदर हृदय में, लेकिन हम दर्शन नहीं कर पाते हैं क्योंकि पर्दा आ गया है। उसे कहते हैं आवरण। ये अविद्या का परिणाम है। चलो आवरण नहीं है तो जैसे पानी मैला था, उस प्रकार हमारा अंतःकरण भी यदि मैला है, यानी रजोगुणी है। रज का एक अर्थ है, रज का एक ही अर्थ है धूल, रजकण। पानी में धूल है, मिट्टी है, कीचड़ है। कीचड़ वाला पानी मतलब मन है रजोगुणी, ठीक से प्रतिबिंब नहीं होगा। आनंद ठीक से प्रतिबिंबित नहीं हो पाएगा। इसे कहते हैं मल। आवरण, मल। चलो पानी गंदा नहीं है, निर्मल है, लेकिन बार बार आप कांकरी डालते हैं। इसे वेदांत में कहते हैं विक्षेप। शांत पानी में विक्षेप करते रहोगे, कंकरिया विचारों की कंकरिया, विचारों के कंकर, इच्छाओं के कंकर, भावनाओं के कंकर, पूर्वग्रहों के कंकर, ये सब कंकर है जो बार बार हम अपने चित्त में डालते रहते और फिर फरियाद करते हैं, मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिली। अशांति तुम ही पैदा कर रहे हो और कहते हो कि शांति क्यों नहीं मिलती। पानी में कंकर डालते रहते हैं और फिर फरियाद करते रहे हैं कि प्रतिबिंब क्यों टूट गया, मेरा सुख क्यों छिन्न भिन्न हो गया, मेरी शांति क्यों खंडित हो गई। लेकिन खंडित हम ही कर रहे हैं। न जल का दोष है, न चंद्र का दोष है। तो अगर हमारी बुद्धि में से ये मल, विक्षेप और आवरण हट जाए तो शरद ऋतु की रात्रि में जैसे निर्मल सरोवर में चंद्रमा का हूबहू प्रतिबिंब पड़े, उसी प्रकार सच्चिदानंद परमात्मा का बिल्कुल वैसा ही प्रतिबिंब हमारे चित्त में पड़ता है और हम परमानंद का अनुभव करते हैं। ये बात है। चलो इस विषय को पूर्ण करते हैं। राजू जी से एक भजन सुन लें और फिर आगे की कथा करें। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सुबह सुबह ज्ञान की भी थोड़ी बातें होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा होगी तो फिर नींद आ जाएगी, इसलिए मैं तो सभी तरह से मैं सावधान रहता हूँ। चलिए।
अरे श्याम जी से मिलने का कलम सुने थे है लोग सब गाएंगे। अरे श्याम जी से मिलने का संग संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का संग संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, तेरा दिल तो दीवाना है। देखो धूप भी निकल आई।
यानी ये निर्मलता का प्रतीक है। भगवान का नाम लेते हैं, चित्त निर्मल हो जाता है। हस्तिनापुर छोड़ करके विदुर निकल गए तीर्थ यात्रा के लिए, क्योंकि उनको पापियों का संग करना नहीं था। परिणाम भी देखिए, भीष्म ने इनका साथ निभाया तो भीष्म को बाण शैया पर लेटना पड़ा है। भीष्म भी भगवान के भक्त हैं, जैसे विदुर भक्त है उसी प्रकार भीष्म भी भक्त है। परंतु विदुर जी ने संग छोड़ दिया था, भीष्म ने संग नहीं छोड़ा। परिणाम भी जाहिर है। महाप्रभु जी तो ऐसा कहते हैं कि भगवान से और भगवान के भक्तों से जो विरोध करता है उसे इसी जन्म में नरक भोगना पड़ता है, चाहे वो कितना ही उत्तम व्यक्ति क्यों न हो। भक्तोपि भगवत द्रोहम आचरण नरकम व्रजेत। ये बाणशैया भीष्म ने नरक का अनुभव किया है, लेकिन वो इसलिए कि उसने भगवान और भगवान के भक्तों के साथ द्रोह किया। जब युद्ध की बात होती है ना तो युद्ध ही होता है, युद्ध कोई खिलवाड़ तो नहीं है। भीष्म ने अर्जुन के ऊपर तो बाण छोड़े हैं, भीष्म ने कृष्ण के ऊपर भी बाण छोड़े हैं। मम निशित शरैहि विभिद्यमान त्वचि विलसत्। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि भीष्म ने ऐसे बाण छोड़े, कृष्ण को लगे ये बाण मेरा अर्जुन झेल नहीं पाएगा, उसकी छाती चीर जाएगी। तो जो बाण भगवान को ऐसे तीक्ष्ण लगते थे, भगवान ऐसा रथ मोड़ देते थे कि अर्जुन को लगने की बजाय वो बाण कृष्ण की छाती में लगते थे। कृष्ण क्यों अर्जुन के सारथी बने? वो खाली रथ चलाने के लिए नहीं, ये अर्जुन का कवच बन के आगे मैं खड़ा हूं, किसकी मजाल है कि मेरे अर्जुन तक कोई पहुंच पाए। जो रक्षा करने वाला होता है ना, वो पीछे नहीं रहता, वो आगे खड़ा रहता है। कृष्ण केवल रथ चलाने वाले नहीं थे, केवल सारथी नहीं थे, वो बीच में खड़े थे। बीच में मैं हूं, मेरे पीछे मेरा अर्जुन खड़ा है। और महाभारत के 18 दिनों में कितनी ऐसी घटनाएं हुई जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की हो। भगवान को हमें भी अपने जीवन रथ का सारथी बनाना चाहिए। हमारी बागडोर। और देखो, गीता और महाभारत की एक बड़ी खूबसूरत बात यह भी है कि जो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हम सब पर यह बात लागू होती है। भगवान कहते हैं कि ये युद्ध तेरा है, ये कुरुक्षेत्र भी तेरा है, युद्ध भी तेरा है, पराजय भी तेरी है, विजय भी तेरी है, लड़ना तुझे है। कृष्ण ने गीता में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि तू बैठ जा, तेरे बदले मैं लड़ूंगा, नहीं कहा। क्योंकि भगवान किसी को भी कर्महीन बनाना नहीं चाहेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये तो कर्म के बड़े प्रखर आग्रही हैं। जो अर्जुन को कहते हैं कि तू कर्म कर, वो अर्जुन को ऐसा कैसे कहेंगे कि तू पिछली सीट पे लेट जा।
गाड़ी में चलाता हूं। छोड़, तुझे युद्ध नहीं करना है तो बैठ जा, मैं लड़ूंगा, और विजय माला 7वें दिन या 18वें दिन तू पहन लेना। और लड़े यदि कृष्ण और माला हमें पहनाई जाए, उस माला का क्या मतलब? किसी की उधार दी हुई सफलता या विजय नहीं, तेरी विजय तुझे ही संपादन करनी। हाँ, लेकिन मैं आगे खड़ा हूं, तो अकेला नहीं है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। तो अकेला नहीं है, लेकिन युद्ध तुझे करना है। ये बहुत ही सुंदर बात है। हम क्या चाहते हैं? भगवान सब हमारा काम कर ले। भगवान को क्या समझ रखा है? वो अलादीन के चिराग में से निकलता है, जो कहो वो करे, जो कहो वो करे। हम ऐसा भगवान चाहते हैं जो हमारे सब काम कर ले, खाना तैयार कर दे, जहां जाना हो वहां ले जाए, जो मांगो वो हाजिर कर दे। हमारे मन में ऐसे भगवान का आकर्षण है, या भगवान को हम ऐसा चाहते हैं जो हमारी सब मांगे पूरी करे। हाथ जोड़ के खड़ा रहे, जी महाराज क्या आज्ञा, जी महाराज क्या आज्ञा। ऐसा भगवान चाहोगे? नहीं। ये कुरुक्षेत्र हमारा है, ये लड़ाई तेरी और कौरवों की है। अर्जुन, ये लड़ाई तेरी, ये युद्ध तेरा, ये युद्ध क्षेत्र तेरा है। भगवान से कभी ऐसा न मांगे कि भगवान मेरा काम तू कर ले। ये तो प्रमाद है, पुरुषार्थहीनता है। लड़ना तो तुझे है अर्जुन, और विजय श्री भी तेरे कंठ में माला पहनाएगी। किंतु तू अकेला नहीं है, मैं तेरे आगे हूं। तेरा रथ मैं चलाऊंगा, लेकिन शस्त्र तुझे चलाने हैं। ये केवल अर्जुन का संदेश नहीं, कृष्ण हम सबको ये संदेश दे रहे हैं। तुम्हारा जीवन रूपी कुरुक्षेत्र, तुम कर्महीन मत बनो, कर्म करते जाओ और फल की आशा छोड़ के कर्म करते जाओ। भागवत तो ये भी कहती है, भगवान के पास भिखारी बन के हम न जाएं, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए न जाएं। योद्धा तो अर्जुन है। हाँ, यदि इसके हाथ से धनुष गिर गया, यदि वो हौसला खो बैठा, यदि वो डगमगा गया, तो कृष्ण खड़े हैं, उसको खड़ा कर देंगे, उठा देंगे, साहस से भर देंगे उसका हृदय, हाथ में से गिरा हुआ गांडी पकड़ा देंगे। यत्र पार्थो धनुर्धरः। लेकिन लड़ना तो अर्जुन को ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण की कृपा से ये सब हुआ है। अच्छा, चलो, विदुर और मैत्रेय का संवाद हुआ गंगा के तट पर। विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, यमुना तट पर उद्धव जी का मिलन हुआ। शाम तुझे मिलने का सत्संग बहाना है। रात भर उद्धव और विदुर के बीच कृष्ण वार्ता चली। फिर आए मैत्रेय के पास गंगा तट पर।
भक्ति रस यमुना तट पर है, ज्ञान रस गंगा तट पर है। विदुर जी ने कई प्रश्न पूछे। एक प्रश्न ये भी पूछा, ये जगत कैसे बना, किससे बना, कैसे बना। मैं बहुत टूक में, संक्षेप में, छोटे सी बात में, थोड़े समय में आपको समझाऊं। पहले भगवान ही थे और कुछ नहीं था। कुरान में, बाइबल में, सभी ग्रंथों में कोई न कोई प्रकार से सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ उसकी कथाएं हैं, लेकिन जैसी बुद्धिग्राह्य उचित लगने वाली कथाएं हमारे शास्त्रों में है, वैसी कहा बाहर नहीं देखी गई है। पहले कुछ नहीं था, केवल भगवान थे, और वो भी निराकार थे। यानी राम कृष्ण ऐसा रूप लेकर के नहीं थे। वो ब्रह्म, उसको हम कहते हैं ब्रह्म। भागवत ने भगवान के 3 नाम दिए हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट। ज्ञानियों के लिए वो ब्रह्म है, योगियों के लिए वो परमात्मा है, और भक्तों के लिए वो भगवान है। जब इसका कोई एक विशेष आकार नहीं है तब वो ब्रह्म है। जब हृदय में आता है तो उसका नाम है परम आत्मा। और जब इस धरती पर उतर आता है किसी न किसी प्रकार का रूप लिए हुए, चाहे वो मत्स्य हो, कूर्म हो, वराह हो, नरसिंह हो, वामन हो, परशुराम हो, कोई किसी न किसी रूप को लेकर के लीलाएं करने के लिए जब धरती पर उतर पड़ता है तो उसे कहा जाता है भगवान। तो सबसे पहले था ब्रह्म, लेकिन उसे अकेलापन सहा नहीं गया। देखो, आप भी जब घर में अकेले होते हो तो कभी कभी तकलीफ होती है कि नहीं। अब तो ऐसे साधन हो गए हैं कि अकेला व्यक्ति भी अकेलापन अनुभव न करे। टीवी चालू कर दो, टेलीफोन लेकर के बैठ जाओ, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं। लेकिन जैसे मनुष्य को भी अकेला रहना ठीक नहीं लगता है, ऐसे हमारे उपनिषद कहते हैं भगवान को भी अकेला रहना ठीक नहीं लगा। स एकाकी न रमते, क्योंकि अकेला व्यक्ति अकेला रह तो सकता है लेकिन अकेला व्यक्ति खेल नहीं सकता। इफ यू वांट टू प्ले, इफ यू वांट टू एनी प्ले टू प्ले, कोई भी खेल खेलना हो तो अकेला नहीं खेल सकते, क्योंकि खेल का मजा ही जीत हार में होता है। जब तक कोई दूसरा ना हो खेल नहीं हो सकता, और भगवान को खेलना था। हमारे बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, इन उपनिषदों ने इसकी बहुत गहराई से चर्चा की है। स एकाकी न रमते, अकेला कोई खेल नहीं सकता। सद्वितीय इच्छत, भगवान ने चाहा कि कोई दूसरा हो। अब भगवान दूसरा कहां से लाएंगे जब भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं, दूसरा कहां से लाएंगे। तो भगवान ने क्या कहा, देखो कभी कभी आपको पता है घर में कोई नहीं होता है ना, तो व्यक्ति अपने आप से बात करने लगता है। अपने से ही कहेगा उठो उठो 8 बज गए, अब कहां तक सोते रहोगे। वो अपने को ही कह रहा है। अगर कोई दूसरा नहीं है तो अपने को ही 2 रूप में हम देखते हैं। तो भगवान ने अपने 2 भाग बना दिए। भगवान 1 से 2 हो गए। 1 से 2 हो नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा लगा कि वो 1 से 2 हो गए। अब 1 से जो 2 हो गए, बस तब से ये उपाधि शुरू हो गई।
तब से ये उपद्रव शुरू हो गया, क्योंकि भगवान जैसे कि दो हो गए, एक हुआ ब्रह्म, दूसरा हुआ माया। हमारे गुजराती में तो बहुत सरस कहेवाय, एकड़ एक અને પછી બગડે બે, બે થાય એટલે બગડે। बगड़े बे, दो का मतलब है बिगड़ना। तो भगवान भी जब एक से दो हुए तो एक सा ब्रह्म, एक थी माया, और माया का काम ही उलझन में डालना है। फिर ये पूरा संसार शुरू हो गया। अब सबसे पहले भगवान ने आकाश बनाया, लेकिन खेलने के लिए जरूरी है। अब अकेले अकेले ताश खेलना हो, चेस खेलना हो, अकेले अकेले क्या आनंद मिलता है? अकेला आदमी तो थक के सो जाएगा। दो होने चाहिए, तो दो होगे तो खेल होगा, क्रीड़ा होगी। तो भगवान ने तो तीन रूप लिए, एक ब्रह्म, फिर माया। लेकिन भगवान के तीन रूप क्या हुए? ईश्वर, जीव और जगत। भगवान का जो सदंश है उसमें से ये जगत हुआ। सत का मतलब है टू एग्जिस्ट, टू बी। हम बोलते हैं ना सच्चिदानंद, उसमें सत का मतलब है टू एग्जिस्ट, होना। ये जगत है, लेकिन उसमें और आप में फर्क है। एक आदमी और एक कुर्सी, उसमें क्या फर्क है? एक आदमी और एक किताब, उसमें क्या फर्क है? एक आदमी और एक खिलौना, उसमें क्या फर्क है? ये तोता है, ठीक है? अब इस तोते में और वो जिंदा तोता होता है, उसमें क्या फर्क है? हाँ? जड़ और चेतन का फर्क। लेकिन जड़ और चेतन में फर्क क्या है? इसमें नहीं है। तो भगवान तो सब जगह में। ये तो हम पहले ही देख गए कि ईश्वर के अलावा तो कुछ है ही नहीं। देखो बताऊंगा, जड़ और चेतन में वैसे तो बहुत सारे फर्क है, लेकिन जिस पॉइंट से हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये पॉइंट ये है कि तोते को पता इतना तो है कि मैं हूं। तोते को अपने होने का पता होता है कि मैं हूं, इसे पता नहीं है कि मैं हूं। नोइंग एंड नॉट नोइंग। आपको इतना तो चलो, आप हम कभी कभी लोग कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं, चलो छोड़ो, कुछ नहीं जानते। आप इतना तो जानते हैं ना कि आप हैं। मूड से मूड प्राणी, एक छोटा सा कीड़ा भी इतना तो जानता है कि मैं हूं। तो मैं हूं, अहम अस्मि, ये जो मैं हूं वाली बात है, वही है चिद, चेतना। सत का मतलब है होना, चित का मतलब है जानना। ग्रंथों को जानना, शास्त्रों को जानना, ऐसा नहीं, मैं हूं ये जानना। फिर मैं क्या हूं वो बात आगे चलेगी। फिर बच्चा जब जन्म लेता है ना, या मां के पेट में भी जब चेतना का उदय होता है, तो सबसे पहले इतना ही पता चलता है कि मैं हूं। फिर मैं और हूं के बीच में सब कितनी कितनी बातें आती जाती है। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं जानता हूं, नहीं जानता हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं शांत हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं धनवान हूं, मैं ये हूं, मैं और हूं के बीच में सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। विशुद्ध चेतना का मतलब तो यही है कि मैं हूं। सबसे पहली अनुभूति ये चिद है। तो जगत है सत, जीव है चिद, और भगवान है आनंद। भगवान सद भी है
क्योंकि भगवान ही जगत बने। देखो, भगवान ने जगत बनाया ऐसा कहा जाता है, ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन इससे अच्छा तो ये है भगवान जगत बने। भगवान ने बनाया नहीं, भगवान ही जगत बने।